हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और बिल्कुल नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब जबकि हमारी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, तो 2025 में जो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। क्योंकि इस बार ऑफिशियल आंसर की में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिले हैं। जैसा आंसर की लगभग अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने दी थी उसी हिसाब से लगभग आंसर आए हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज शायद ही आपको देखने को मिले। तो काफ़ी लोगों को ये अभी भी बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम इजी था। तो क्या सच में एग्ज़ाम इजी था? तब पूरा एनालिसिस जब एग्ज़ाम का हो चुका है, तो अगर हम ये एक लीनियर स्केल पे ये इजी माने, ये मीडियम और ये टफ, तो जो पेपर था वो मीडियम और टफ के बीच में था विद इंक्लिनेशन टुवर्ड द टफनेस। तो ये बोल देना भाई कि एग्ज़ाम इजी था, एग्ज़ाम इजी नहीं था। हाँ, टॉपिक्स आपके नोन के आए हुए थे, ये सबको पता है। बट एग्ज़ाम को मुश्किल बनाया किसने? उनके ऑप्शंस ने। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है उससे बच्चों के बहुत स्कोर बढ़ते हैं। लेकिन इस बार वो 10 से 15 क्वेश्चनों में लगी नहीं रही थी, उसमें दो दो ऑप्शंस में वो अटक रहे थे। और उसमें फिर वो तुक्का जरूर मारते हैं ऐसे लोग, तो उसमें उनके गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और नेगेटिव होते हैं। तो थोड़ा लक बेस्ड भी हो जाता है पेपर। तो अब ये देखो, ये पोल था एक एक हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने हमें भेजा कि सर, अगर आप इस पोल की माने तो उसमें 15,000 का सैंपल साइज है। तो 15,000 के सैंपल साइज में लगभग लगभग 32% बच्चे मोर देन 90% स्कोर कर, सॉरी 90 क्वेश्चन स्कोर कर रहे हैं। अब ये मुझे नहीं लगा, ये बच्चों को ये लग रहा हो कि वो 90 नंबर है क्वेश्चन है उसमें इतने कंफ्यूज हो गए। लेकिन अगर आप देखें, इसने क्लियरली मेंशन कर रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने, मार्क्स नहीं। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों ने गलती करी होगी। तो 32% जो बच्चे हैं 15,000 में से, वो 90 प्लस क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं। तो कितने हो गए? लगभग लगभग 4800। तो आपको ये लगता है कि इसी एक ही ग्रुप में सारे होशियार बच्चे थे भाई, इसी ग्रुप से सारे प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे लगभग? तो ऐसा नहीं है, ये फेक होते हैं, फिर कभी बिलीव मत करिए। 2024 का मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी टाइप का एक पोल था। उसमें लगभग सैंपल साइज 20,000 का था। उसमें ये 90 प्लस जो क्वेश्चन सही थे भाई, वो 10,000 बंदों ने बता रखे थे। तो मतलब कॉमन सेंस ही नहीं होता इस चीज का ना, तो इन सर्विस को कभी ना माने। और हाँ, एक हमारे को अनाउंसमेंट करनी थी कि हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो रहा है। जिन लोगों को लगता है कि वो इस बार प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं, तो प्लीज़ अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली फ्री है। और इसमें हम कुछ भी पेमेंट नहीं ले रहे हैं, और ना आपसे कुछ किसी भी सोर्स जो हम प्रोवाइड करेंगे उसका पैसा लिया जाएगा। और 2026 के लिए भी हमने चला रखा है मेंटोरशिप प्रोग्राम। जिन लोगों को लग रहा है कि वो इस बार नहीं, मतलब जिनका क्लियर हो रहा है और वो आगे इसमें अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए केवल आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। और प्लीज़ कॉल नहीं करना, अगर कॉल करेंगे तो सीधा ब्लॉक हो जाएंगे। तो केवल व्हाट्सएप करना है, और आप आपको जो भी एक ग्रुप होगा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बस इस नंबर पे हमें मैसेज करें व्हाट्सएप पे। तो चलिए फिर से उसी टॉपिक पे आते हैं। तो 2023 की कट ऑफ अगर हम देखें तो 125 थी, और उसमें कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे? 6,000। तो ये बोल रहे हैं कि इजी था इस वजह से 6,000, मतलब सॉरी, इजी था इस वजह से कट ऑफ 125 चली गई। लेकिन हमें ये चीज़ भी देखनी है, केवल 6,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस बार कितने सेलेक्ट हो रहे हैं अभी हम देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन आप मान के चलिए कि कम सीट्स थी इसलिए कट ऑफ भी हाई गई है। इस बार इतनी कम नहीं है, और ना पेपर इतने लेवल का हल हुआ है जैसा लोग कई बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है रियलिटी, जो लोग पेपर वहां दे के आए होंगे, टॉपिक्स नोन होने से पेपर इजी नहीं हो जाता है, ये आपको मानना पड़ना चाहिए। अब 2022 में 111 थी, 21 में 115, 20 में 10, और 2019 में 117। इन सब में सीट्स बहुत कम कम थी, खाली बच्चे 6,000 से लेके चार, मतलब 6,000 से लेके कभी 7,000 सेलेक्ट हो रहे हैं, कभी इतने। इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ी हाई चल रही थी इस टाइम पे। अब 2024 का देखो, ऑफिशियल आंसर अभी कट ऑफ तो आई नहीं है, लेकिन जो अनुमान है वो 80 प्लस माइनस 2 है। क्योंकि ना कट ऑफ आई है ना आंसर की आई है करेक्ट वाली, कि आयोग ने एक्चुअली आंसर सही माना गया था। तो कई लोग तो बच्चे ऐसे इनके 78 भी थे, उनको उन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस दिया है। और इस बार सीट्स भी बहुत ज़्यादा है 24 में, तो इस वजह से कट ऑफ भी काफ़ी नीचे गई है। अराउंड 15,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं
साढ़े 900 सीट्स पर। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी सारे फैक्टर मिला के हम किसी भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ तक पहुंच सकते हैं। अब 2025 में सीट्स कितनी बताई जा रही हैं? देखो ऑफिशियली तो 2020 अनाउंस हुई थी, लेकिन हर बारी वो बढ़ जाती है जब तक फाइनल पेपर होता है। उससे कम मतलब दुगनी तिगनी सीट्स लगभग हो जाती हैं, जो भी सीट्स आती रहती हैं उनको उसमें ऐड करते रहते हैं। तो 2025 में जो एक्सपेक्टेड सीट बताई जा रही है कि 650 से लेके 700, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, मतलब ओपन टू ऑल कैटेगरीज। मतलब कि अगर आप कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो सारी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल पोस्ट जो है वो 850 के करीब बताई जा रही है। अब फाइनल नंबर अभी कोई आया नहीं है, लेकिन जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा तो आप इसमें लगभग श्योर हो जाएंगे। तो अगर इस सब को एनालाइज करें कि सीट्स क्या है, पेपर का लेवल कैसा था, लास्ट ईयर के जो ट्रेंड आए हैं, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट करा है। देखो सीरियस बच्चे तो पेपर दे नहीं जाते, कोई ये बोले कि कम अटेंडेंस कम थी तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और प्लीज़ इसको ARO से कंपैरिजन मत कर दीजिए, वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न पे है यार। उसमें 60 नंबर हिंदी थी, तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, और वो हिंदी ऐसी थी बिल्कुल PYQ, उन्होंने 48 40 50 नॉर्मल स्कोर करा है, तब जाके कट ऑफ 140 के अराउंड बताई जा रही है। ठीक है, तो इसको मत मानिए कि इसकी हाई गई थी तो PCS की भी हाई जाएगी। देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम जो बेस्ट सिनेरियो बन रहा है कि क्या हो सकता है, हम आपको वो बताने जा रहे हैं। देखो 83 से लेके 87 इसके बीच में कट ऑफ रहेगी मेरे अनुसार। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट मतलब मैं बता रहा हूँ, गलत भी हो सकता है इसमें। ठीक है, नीचे वाली बाउंड्री भी नीचे जा सकती है, और ये भी एक ऊपर तो बहुत मुश्किल है, देखो इससे ऊपर जाना तो हद से हद 88, नीचे जरूर जा सकती है, ऊपर तो नहीं जाएगी। ठीक है, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा जिसके 80+ क्वेश्चंस करेक्ट है नेट में, प्लीज़ 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 आप तैयारी शुरू कर दीजिए। दिवाली खत्म हो चुकी है, आप जो भी फेस्टिवल मोड था उसको ख़त्म करके अपनी तैयारी में फिर से जुट जाइए। और क्योंकि जो 2026 का प्रीलिम्स है वो भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं, वो ये बताया जा रहा है कि जनवरी में फॉर्म है, और मार्च में सॉरी एग्ज़ाम है। जो उसके मेंस है उससे भी पहले 2025 का जो मेंस होने वाला है वो अराउंड मई या अप्रैल में होने वाला है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। और फिर से हम आपको याद दिला दें, अगर आप किसी भी चीज़ की गाइडेंस PCS से रिलेटेड चाहते हैं तो प्लीज़ हमें एक बार इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इस नंबर पे प्लीज़ कॉल ना करें। ठीक है, आप भी समझ सकते हो कि एक सीरियस स्टूडेंट है, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।